Hello and welcome back to our channel Never Quit. This is Rahul Sharma and I will be taking General Science now. Today we are going to discuss about vitamins. विटामिन्स जो कि जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। सो विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन आप ज़रूर एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। विटामिन्स जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम्स का। हमारा जो एमसीक्यू सेशन होता है वो आपको पता ही है, एक एक करके आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपने आंसर्स को गेस करना है और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ। तो चलिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने ये रहा। द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए कितनी विटामिन्स की जरूरत पड़ती है? ऑप्शंस में नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 22। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन बी 13। तो 13 विटामिन की जरूरत पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके लिए। तो 13 विटामिन जो हैं वो उसकी ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। ये कौन कौन सी विटामिन हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और इसके साथ विटामिन बी की बड़ी सारी टाइप्स हैं। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, 4 नहीं है, 5 है, विटामिन 5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, 8 नहीं है, ठीक है, 9 है, विटामिन B9 है, 12 है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी विटामिन हैं, ये टोटल नंबर 13 विटामिन जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी की तरह इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो आपको विटामिन ऑप्शंस में आने वाली हैं उनमें से कौन सी विटामिन जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है? ऑप्शंस पे देखते हैं, नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इन सारी विटामिन में से आपने मुझे बताना है कि वह कौन सी विटामिन है जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ही जनरेट होता है, तो अगर विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो जो बाकी वाली ए डी के हैं वो कौन सी विटामिन है? वो हैं आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो ये कौन सी हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम अगर हम इन एक्सेसिव मतलब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम लेते हैं अपनी डाइट में तो उसे हमें एक हेल्थ इशू हो सकता है। तो वो हेल्थ इशू कौन सा है? ऑप्शंस में नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रोक, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिपेशन और ऑप्शन डी है किडनी स्टोन्स। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको विद इन सेकेंड्स। द एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट रिजल्ट इन द, और इसका असर होता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, किडनी स्टोन्स। ठीक है, अगर आपके डाइट में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो वो आपको किडनी स्टोन्स यानी कि पथरी हो सकती है आपको। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं कि इनमें से कौन सी विटामिन जो है वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। द राइट आंसर इज
ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के जो है वो हेल्प करती है आपको ब्लड क्लॉटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक डिजीज है जो कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, जो आपने मुझे बताना है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज विटामिन B1, ऑप्शन बी इज विटामिन 2, ऑप्शन सी इज विटामिन B6, ऑप्शन डी इज विटामिन B12। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है डिजीज बेरी-बेरी। जल्दी से आंसर को गैस करें, मैं आंसर बताने लगा हूं। आंसर है इसका, राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी। और जो आपका विटामिन B1 है इसका साइंटिफिक नेम है थाइमीन। तो बहुत बहुत क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं आपको कि विटामिन B1 का क्या साइंटिफिक नेम है, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन सी विटामिन से बेरी-बेरी डिजीज हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जैसे मैंने पीछे फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा था, अब आपको है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन B2 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की तीनों विटामिन जो हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। मैं आपको बता दूं, विटामिन बी, कोई भी विटामिन बी हो, चाहे B1, B2, B5 जो मर्जी हो, ठीक है, वो सारी ही वाटर सॉल्युबल हैं। और इसके साथ सी भी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, बाकी जो बच गई विटामिन A, D, E, K, वो क्या है, फैट सॉल्युबल। मैं बता देता हूँ आपको, A, D, E, K, तो ये जितनी भी विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल हैं और बाकी जो बच गई हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फैट सॉल्युबल विटामिन इज या आर। मैंने आपको बता ही दिया पीछे क्वेश्चन में, फिर भी देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। होप अब आपको आंसर पता ही है इसका क्या होगा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इसके साथ एक और विटामिन है विटामिन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में किसी भी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। ठीक है, रेटिनॉल एक साइंटिफिक नेम है, आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम है। ऑप्शंस आपके सामने रहे। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि कौन सी विटामिन का नाम है रेटिनॉल। मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। ओके, तो साइंटिफिक नेम को जरूर याद कर लें, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। कौन सी विटामिन के ओवरडोज से आपका लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B3 और ऑप्शन डी है विटामिन ए। जल्दी से आंसर को गैस कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सो द राइट आंसर है इसका कि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है, हो सकता है ओवरडोज ऑफ विटामिन ए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स। तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एक तो ये चीज काम की होगी। दूसरा ऑप्शंस में नजर डालते हैं कि इनमें से कौन सा डिजीज को प्रिवेंट करता है आपका विटामिन सी। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी सिंथेसिस, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है पेलाग्रा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द जो विटामिन सी है आपकी या एस्कॉर्बिक एसिड है वो प्रिवेंट करता है स्कर्वी को, यानी कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए स्कर्वी। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से जो है करेक्टली मैच कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल है, विटामिन डी राइबोफ्लेविन है, या विटामिन बी कैल्सीफ्रोल है, या विटामिन ए थाइमीन है। तो इनमें से मुझे बताना है आपने कि किसका साइंटिफिक नेम बिल्कुल सही लिखा गया है विटामिन के सामने। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं। तो देखिए जो
विटामिन ए है, इसका मैंने अभी आपको पीछे बताया है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कौन सा विटामिन है, तो वो हम नहीं बता सकते। अगर B1 होगा तो थाइमिन होगा। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग नाम जो हैं वो होंगे। सो नेक्स्ट विटामिन जो डी है उसका होता है कैल्सीफ्रोल, ये भी गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफिरोल है, और यही करेक्टली मैच किया गया है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects? तो सिंपल सी बात है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को कौन सा इनमें से फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस आपके सामने रहे। ऑप्शन ए है थाइमीन, ऑप्शन बी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट द बर्थ डिफेक्ट्स इज ऑप्शन बी, फोलिक एसिड। ठीक है, तो फोलिक एसिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो कि स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती हैं वुमेन प्रेगनेंसी की, उसके दौरान दिया जाता है ताकि बर्थ डिफेक्ट्स में कोई इशू ना बने। सो जो आपका फोलिक एसिड है ये विटामिन बी की ही टाइप में आता है। सो इट इज़ रिलेटेड टू विटामिन बी एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू द प्रेग्नेंट वुमेन्स ड्यूरिंग देयर इनिशियल स्टेजेस। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। ऑप्शंस आपके सामने रहे। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी सिंथेसिस, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी इज पेलेग्रा। तो अब विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिकेट्स। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफ्रोल। सो याद रखने के लिए याद रखें कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों के लिए। सो उसी से रिलेटेड है आपका विटामिन डी। सो वहीं से आपका कैल्सीफ्रोल याद रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो नाम है वो कैल्शियम नहीं है भाई, कैल्सीफ्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका कैल्सीफ्रोल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ। तो राइबोफ्लेविन जो है वो किसका नाम है, जल्दी से आंसर को गैस कर लें। ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन B1 और ऑप्शन डी है विटामिन B2। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि राइबोफ्लेविन जो है वो किसका केमिकल नेम है। सो द राइट आंसर इज राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी। तो इनको याद कर लें भाई, केमिकल नेम आपको जरूर पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है इनमें से। जी बड़े सारे हमें फिर बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं सर रिचेस्ट सोर्स ये है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उनमें से रिचेस्ट सोर्स पूछा है मैंने। ऑप्शन ए है स्वीट पोटैटोज, ऑप्शन बी है चीज़, ऑप्शन सी है मीट और ऑप्शन डी है मिल्क। तो इन चारों में से आपने मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वीट पोटैटोज। तो स्वीट पोटैटोज जो हैं वो आपका रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का इन चारों में से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेरिलिटी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेरिलिटी के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेरिलिटी मैं बता देता हूं आपको कि ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि मेल और फीमेल जो हैं वो रिप्रोडक्शन करने में सफल नहीं होते हैं, उसको स्टेरिलिटी बोलता है। ठीक है, सो ऑप्शंस में नजर डाल देंगे इनमें से कौन सी विटामिन जो है वो स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। सो ऑप्शन ए इज राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी इज कैल्सीफ्रोल एंड ऑप्शन डी इज टोकोफिरोल। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि कौन सी विटामिन जो है वो आपकी स्टेरिलिटी से रिलेटेड है। सो राइट आंसर इसका है द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेरिलिटी इज ऑप्शन डी, टोकोफिरोल। अब टोकोफिरोल किसका केमिकल नेम है, विटामिन ई का।
तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया आपको, केमिकल नेम ज़रूर याद रखें। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और इसी की यही रिस्पॉन्सिबल है आपका, इसी की डेफिशिएंसी से आपको स्टेरिलिटी हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच विटामिन इज एसोसिएटेड विद सनलाइट? तो इनमें से कौन सी विटामिन जो है वो सनलाइट से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्सीफ्रोल और ऑप्शन डी है टोकोफेरोल। तो आपने मुझे बताना है कि सनलाइट से, ऐसा बोला जाता है कि सनलाइट से वो विटामिन हमें मिलती है, लेकिन वो विटामिन हमें सनलाइट से नहीं मिलती है, बल्कि उसकी सिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सो ऑप्शन आपके सामने है राइबोफ्लेविन, अस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफ्रोल और टोकोफेरोल। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने वाला हूं आपको। सो द विटामिन विच इज एसोसिएटेड विद सनलाइट इज ऑप्शन सी, कैल्सीफ्रोल। कैल्सीफ्रोल जानी कि किस विटामिन का नाम है? ये विटामिन डी का नाम है। तो विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है? रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है, और ये किससे रिलेटेड है? सनलाइट से रिलेटेड है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क? इनमें से कौन सी विटामिन जो है वो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होती? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफ्रोल एंड ऑप्शन डी टोकोफेरोल। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें भाई, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। So the vitamin which is not present in the milk is, right answer is option B, ascorbic acid। ठीक है, ascorbic acid जो है वो आपका मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? और ascorbic acid क्या है आपका? विटामिन सी है आपका ascorbic acid। ठीक है, और विटामिन सी क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट्स में होता है, तो इसलिए मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता, कर्ड में होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच विटामिन इज एसोसिएटेड विद द माउथ एंड स्किन प्रॉब्लम्स? तो आपने मुझे बताना है कि माउथ और स्किन प्रॉब्लम से कौन सी विटामिन जो है वो एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन B2 और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि कौन सी विटामिन जो है वो आपके माउथ यानी गम्स, ब्लीडिंग और स्किन प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है। तो मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द विटामिन एसोसिएटेड विद द माउथ एंड स्किन प्रॉब्लम इज विटामिन सी। सो द राइट आंसर इज विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड पायरिडॉक्सिन? आपने बताना है कि मुझे कि इनमें से किस विटामिन को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, यानी कि उसका केमिकल नेम है। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन बी है विटामिन B5, ऑप्शन सी है विटामिन B6 और ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि कौन सी विटामिन का नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, जल्दी से आंसर को गैस कर लें भाई, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो दिस इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, विटामिन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल साइंस का और आपके एग्जाम का, और आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर कोई और इंपॉर्टेंट फैक्ट है विटामिन्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और इसके साथ अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगता है कि आपने हमारे जो सेशन को है उसको सीरियसली कंप्लीट किया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर अटेंशन, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जिससे हमें की सपोर्ट मिलेगी और हम आपके लिए रोज़ जो है वो नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। अब और साथ में मैं बता दूं, अब हमने जनरल साइंस शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक कंप्लीट करें जनरल साइंस के। सो गुड लक एंड बाय बाय, टेक